हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। कर्क राशि, कैंसर साइन के लिए थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। चलिए देखते हैं, आपका पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस। आपकी रीडिंग की शुरुआत हो रही है मेजर आर्काना, और वो भी गुड लक वाले मेजर आर्काना से। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर अगला भी मेजर आर्काना ही है, मैजिशियन। वेरी नाइस कैंसर, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी, यू नो। माय गॉड, तीसरा मेजर आर्काना है आपका, द हैंगमैन। ओह, यू सीरियस गाइस? आई थिंक कैप्रिकॉन की रीडिंग में भी ऐसी ही ऊर्जा आई थी, उनके भी काफी सारे मेजर आर्काना थे। द स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इस महीने की शायद बेस्ट रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यकीन मानिए ये इस महीने की आखिरी रीडिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अंत भी बहुत सुंदर हो रहा है इस महीने की रीडिंग्स का, और शुरुआत भी बहुत सुंदर हुई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये कुछ भी कर सकती है। इस एनर्जी के साथ इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी मुमकिन कर सकता है। मैजिशियन की ऊर्जा, मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो मैजिक को आप किस भी अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप मैजिक को लगाना चाहें, मैजिक की ऊर्जा को मैनिफेस्ट करना चाहें, कर सकते हैं। ये है बम बम बम। यहाँ पर है ये गुड लक की निशानी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो चक्र जो है वो आपके हक में वो आ रहा है। रन एंड चेज वाली जो ऊर्जा होती है, जिसमें हम चेज करते हैं, सामने वाला भागता जा रहा है, हम चेज करते जा रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पॉज, अब मुझे नहीं भागना, मुझे चेज नहीं करना। और उसकी वजह से वो जो सामने वाला शख्स भाग भी रहा है वो भी भागना छोड़ देगा, क्योंकि अब आप चेज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर सुलह हो रही है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, सोलमेट रिलेशनशिप में हो, किसी दोस्त के साथ डील कर रहे हो, किसी कलीग के साथ, काम करने वाला कोई शख्स है आपका ऐसा, जिसकी वजह से ऐसी ऊर्जा में चले गए थे आप अतीत में, तो डेफिनेटली आप उससे आपको काफी राहत मिलेगी इस महीने। ये क्लोवर की भी निशानी होती है, क्योंकि क्लोवर की ऊर्जा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। तो क्लोवर भी गुड लक के बारे में, खास करके ऐसा गुड लक जिसको शायद कभी कभी होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, हमें उम्मीद भी नहीं होती कि हमारे साथ ऐसा अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर वो चीजें हो जाती हैं। तो ये वैसी ऊर्जा है। तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं आपके लिए इस महीने। सरप्राइजेस, कब क्या हो जाएगा, कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी खुशी कहाँ से आ जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो हर दिन आपके लिए सरप्राइज आपको महसूस होगा। कर्क राशि, आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें किताबों की भी ऊर्जा है, माँ सरस्वती की ऊर्जा। तो आई थिंक आपके जो भी गोल्स है अपनी स्टडी को लेकर, आप उनको भी पूरा कर पाओगे। अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली वो भार आपके भार उतरेगा आपके ऊपर से, वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका, और आप अपने अगले गोल को साधने में लग जाओगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। मैं एक और रीडिंग में भी ये बात कह रही थी कि इसमें गरुड़ की ऊर्जा होती है, तो विष्णु जी की ऊर्जा मेरे लिए, भगवान विष्णु की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली आप उनका भी आह्वान कीजिए इस महीने में, उनकी आराधना, उनको पुकारिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे बिगड़े काम आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, मैजिशियन की ऊर्जा, जैसे मैंने पहले कहा, मैजिक क्रिएट करना। सच मानिए मेरी जान, इस ऊर्जा के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं आपको ये रीडिंग दूं, मतलब ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजाकिया हो जाती है बात, क्योंकि इस ऊर्जा को, मतलब अगर आप ऐसी ऊर्जा में हैं कर्क राशि, यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता इस महीने। अगर आप ऑलरेडी इस ऊर्जा में हो, ऐसा काम कर रहे हो,
कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी ईगो को ज्यादा नहीं फीड करना, ये नहीं कहना कि अच्छा अब सब कुछ ठीक हो रहा है बस मैं ही मैं हूं, नहीं, हमें अपनी ईगो को फीड नहीं करना है, लेकिन चीजें बहुत अच्छे ढंग से वो पैन आउट करेंगी, बहुत अच्छे तरीके से अनफोल्ड करेगी स्टोरी आपकी इस महीने में, ठीक है। मैजिशियन पर यहाँ पर इसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, इसके पास कप है, वॉन्ड है, पेंटिकल है, और यहाँ पर कैंडल भी है इसके पास, सोर्ड भी है इसके पास, तो इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत अच्छे से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। माने कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं अतीत में या इस महीने में आपको मिलेंगी, आप उनको बहुत अच्छे से, उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आप ना तो समय को वेस्ट करने वाले हो इस महीने में, ना ही आप ड्रामा में जाने वाले हो, ना ही आप कहोगे कि हाँ मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, जो काम मुझे जब करना है मुझे तभी करना है। तो स्ट्रक्चर के बारे में भी है, अभ्यास के बारे में भी है। ये मैजिशियन ऐसे नहीं बन गया, इसे अपनी ट्रिक्स का अभ्यास करना पड़ता है। ये तो अभी स्टेज पर है ना, लेकिन स्टेज के बाद क्या, बैकग्राउंड में क्या, तो आपका इनर वर्क, आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो, ये सब कुछ है इस कार्ड में। और यकीन मानिए इस महीने में आपको कोई नहीं हरा सकता। ये बहुत बाहुबली वाली ऊर्जा है आप बाहुबली बनने वाले हैं इस महीने में, सबके चहेते, सबके प्यारे, सबके दुलारे, आंखों के तारे हैंग्ड की ऊर्जा यहाँ पर, हैंग्ड में यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है। अगर आप देखें तो आई थिंक आपको कोई ना कोई बात भी समझ आ रही है। वो होता है ना डीप इनर नोइंग, जहाँ पर हमें कुछ बातें अपने आप ही, कभी कभी हम एकांत में बैठे होते हैं किसी दरिया के किनारे या किसी बाग में या अपने कमरे में एकांत में बैठे हैं, लेकिन कुछ बात है जो हमें एकदम से क्लिक हो जाती है, हमें समझ में आती है कि अच्छा वो सेल्फ टॉक जब हम करते हैं, तो ऐसी भी कोई ना कोई एपिफनी आपके साथ हो सकती है, कोई डेजा वू वाली भी मोमेंट हो सकता है आपके साथ, जहां पर आपको लगे कि हाँ ये नज़ारा, जो ये एक्सपीरियंस आप जी रहे हैं आपके साथ पहले भी हुआ है, और उसमें भी कोई ना कोई अवेकनिंग छुपी हुई हो सकती है, ठीक है। तो हैंग्ड की ऊर्जा ये दरअसल पॉज की ऊर्जा है, विश्राम की ऊर्जा है। बहुत कोई काम कर रहा है तो थोड़ा सा उसे मी टाइम, क्वाइट टाइम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, तो ये उसके बारे में है। ये एक सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना, ये ऊर्जा उसके बारे में भी होती है। जब ये सीधा है ये कुछ और देख रहा है, जब इसको उल्टा कर दिया तो ये कुछ और देख रहा है। तो पिक्चर को चारों तरफ से समझना, देखना, समझना, सोच विचार करना, पर्सपेक्टिव को चेंज करना, शिफ्ट लेकर आना, तो ये सब कुछ उसके बारे में भी। तो आई थिंक शिफ्ट भी चलेंगे आपके, जो जिस चीज को, जिस शख्स को आप एक नजर से देख रहे थे, उसको समझने का, उसको देखने का आपका नजरिया बदलेगा। और जहां नजरिया बदलता है वहां जहां कहते हैं ना कि नजर बदलती है, वहां नजरिया बदलता है। सोच बदलो, नजारा अपने आप बदलेगा, ये वो है, ठीक है। अगला कार्ड है आपका द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि की ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक ये शख्स आपको बहुत प्यार करता है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं इस शख्स के साथ। ये दिन रात जैसे शायद आप ही के बारे में सोचता है, आपको मांग भी रहा है रब से, अपने भगवान से, या आपको चाहता है कि आप उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएं। तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा है आपको पाने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी होती है, क्योंकि मेरे लिए कप्स की ऊर्जा बहुत शुद्धिकरण जिसे कहते हैं, बहुत शुद्धता आना जीवन में, उसके बारे में होती है। तो डेफिनेटली ये ऊर्जा भी आपको बहुत चमक देगी। यहाँ पर चमक है मेरी जान, वो आंखों में रोशनी आ जाना। वो रिंग लाइट्स आजकल यूज करते हैं ना सभी तो वो रिंग लाइट से आंखों में एक वो ऐसे धारी सी नहीं बन जाती, तो ये वही चमक है, आंखों में चमक आ जाना। अच्छा मेरे में भी कोई इंटरेस्टेड है, मुझे भी कोई पसंद करता है। मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई 14-15 साल की लड़की हूँ, बालों में मेरे रिबन लगे हुए हैं, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है और बस मैं खुश हूँ आई होप कि आप मेरी इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो वैसे ही चमक, वैसे ही ऊर्जा को आप भी महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड हो सकता है, कोई आपके बचपन की सहेली या दोस्त भी आपको मिल सकता है इस महीने, उससे भी आपकी वो पुरानी यादें आप दोबारा से जीने का आपको मौका मिलेगा। झूलने का झूला झूल सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं जहां पर आपको झूला झूलने का मौका मिले और आपको लगेगा कि हाँ वही बचपन के दिन वापस आ गए। तो बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे भी इन इमोशंस को महसूस करने का मौका मिलता है, तो थैंक यू सो मच। अगला कार्ड है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत, सक्सेस, रिकग्निशन, स्टेटस में वृद्धि होना, प्रमोशन होना,
आपके बच्चे हैं अगर, तो आपके बच्चे स्कूल में बहुत बड़ा नाम हासिल कर सकते हैं और आपकी वजह उनकी वजह से आपको बहुत गर्व महसूस होगा, आपको नाज होगा अपने बच्चों पर कि ये आपके बच्चे हैं। अगर आप अपने माता पिता के लिए कुछ उनको गर्व करवाना चाहते हैं तो इस महीने में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जहां पर आपके माता पिता को आपके ऊपर बहुत नाज होगा। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। ये कितनी प्यारी ऊर्जा है, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक बस आप यात्रा में हैं। आई थिंक हम स्लो है हमारी स्पीड, तेज है हमारी स्पीड, ये मायने नहीं रखती। अगर हम यात्रा में हैं तो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, मंजिल हमें मिल ही जाएगी। ये कार्ड सिर्फ उसी के बारे में है। तो ये अगर कुछ ऐसे आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं तो उसको जारी रखिए। उसमें कुछ भी जो भी आपकी तैयारी है बस उसको करते रहिए। ये उसके बारे में, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं आपके, बस उसको जो कर रहे हो ऑलरेडी उसको ही जारी रखो। सही कर रहे हो, सही पाथ पर हो, ठीक है। तो ये आपके हैं टैरो कार्ड्स मेरी जान। अब हम देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका पहला कार्ड है द शामन। वेरी वेरी नाइस। शामन मेरे लिए बहुत स्कॉर्पियो एनर्जी, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत सारे हिडन गुण होते हैं शामन में। हीलिंग क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी ओल्ड सोल होते हैं शामन, बहुत सारी विजडम को लेकर पैदा होते हैं। तो ऐसे किसी शख्स के साथ भी अगर आपका राब्ता संभव है कि हो सकता है, कोई बहुत स्पिरिचुअल गुरु या कोई रेकी हीलर या कोई शामन जो हील कर सकता है अपनी बातों से, अपने स्पर्श से, अपनी सोच से, टेलीपैथी, तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा, कोई ऐसा शख्स जो पहले ही हाई वाइब्रेशन में है, ऐसे किसी शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ये हीलर भी हो सकता है कोई शख्स, ठीक है। अगला कार्ड है आपका हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। सपने आपके बड़े सपने तो रखने ही है भी, आपकी जीत भी तो हो रही है, बड़ी ऊर्जा भी है, तो सपनों पर भी विश्वास बनाए रखो, बड़े सपने रखो। ये उसके बारे में है। अपने सपनों को लेकर गिव अप नहीं करना है। ये जामुनी सा रंग मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और जामुनी रंग स्पिरिचुअलिटी में क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा के साथ जोड़ा जाता है। आपका 7th चक्रा, आखिरी चक्रा, जब कुंडलिनी पूरी तरीके से जागृत होती है, वो आखिरी चक्रा पर जब पहुंचती है, टॉप आपका। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके जो सपनों में अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सपनों को पूरा करने में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके सर दर्द का हो सकता है। शायद सर दर्द की वजह से जो काम आपको करने होते हैं आप उस वक्त नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अपने सर दर्द की समस्या का समाधान कीजिएगा, चंपी कीजिए अपने सर की मालिश कीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको सर दर्द के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अपने सपनों पर भी विश्वास बनाए रखिए। सपनों का मर जाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है मेरी जान। वो पाश की एक कविता भी है ना कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। बहुत खूबसूरत कविता है उनकी। तो शायद आप में से कुछ लोगों को वो कविता पढ़ने की जरूरत है। वो पंजाबी पोइट हुए हैं, एक पाश नाम है उनका। उनकी कविता है कि सबसे खतरनाक। तो उनमें उन्होंने बताया है कि उस कविता के जरिए उन्होंने कहा है कि सबसे खतरनाक यही होता है कि जब हमारे सपने मर जाते हैं। तो डेफिनेटली वो कविता भी पढ़ सकते हैं आप। आपका अगला कार्ड है अरैगनाइट। इसके ऊपर लिखा हुआ है रिलीज योर इमोशनल बैगेज। तो अगर आप क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं इस महीने, तो ये क्रिस्टल मैं आपको रिकमेंड करूंगी अरैगनाइट। ये आपकी इमोशनल बैगेज को लेट गो करने में, उसके साथ पीस क्रिएट करने में, आपकी वाइब्रेशन को और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। दिखने में ही कितना खूबसूरत है ये रॉ है आई थिंक, या ये रॉ है, ये पॉलिश्ड नहीं है। रॉ क्रिस्टल को खरीदिएगा, ठीक है। अगला कार्ड है आपका आई एम लीडर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा लीडरशिप रोल के बारे में ही बात करती है। तो ये एफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं अगर आप कोई ना किसी किस्म के लीडरशिप रोल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी ऐसे करियर को जहां पर लोग आपके अंडर काम करें, आप एक किस्म के बॉस बने, तो ये एफर्मेशन भी आपकी इसमें मदद कर सकती है। इस महीने इसका जाप कर सकते हैं आप। अगला कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। इसके ऊपर लिखा हुआ है नया घर, नई दुकान, नई बहू। वाह आप में से कुछ लोगों के घर में नई बहू आ रही है, कंग्रेचुलेशंस। सपनों का साकार होना, शादी का जोड़ा। वेरी नाइस। शादी का जोड़ा, तो अगर आप फाइनल करना चाहते हैं अपने शादी के जोड़े को, अगर आप शादी के जोड़ा का ढूंढ रहे हैं कि कौन सी ड्रेस पहननी है आपको, वो इस महीने फाइनल हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के घर में किसी की शादी है,
आपकी नहीं, लेकिन आपके घर में किसी की शादी है और उसकी वजह से काफी बिजी एनर्जी रहेगी, काफी शॉपिंग करना, बाजार जाना, जिम्मेदारियां बढ़ना, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी दी जा सकती है, तो ये ऊर्जा उसके बारे में भी है। सपनों का साकार होना, सी यहाँ पर ड्रीम्स है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और यहाँ पर है सपनों का साकार होना। आई थिंक ये महीने के शायद शुरुआत में आपका कोई सपना पूरा ना हो, लेकिन एंड तक ये सपना मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, इसी महीने में आपके सपने भी पूरे होंगे, लेकिन वो शायद इसी वजह से कि हैव फेथ, छोड़ो मत अपने साहस को, अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखो, इसलिए शायद वो एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि शायद ये इस महीने के एंड तक ये सपना पूरा हो सकता है आपका। ठीक है, अगला नंबर है यहाँ पर, अगला कार्ड है यहाँ पर नंबर 5। नंबर 5 बदलाव का, डिफिकल्ट एनर्जी होती है। टू बी ऑनेस्ट 5 नंबर की ऊर्जा डिफिकल्ट मानी जाती है टैरो में, क्योंकि जितने भी 5 नंबर के कार्ड से सारे डिफिकल्टी के बारे में ही बात करते हैं, राइट। तो 5 नंबर बदलाव है, कुछ बुरी आदतों को अलविदा कहने की बारी आ सकती है इस महीने में। वो ईगो कहेगी कि नो 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 नो, मुझे नहीं चेंज होना, मुझे इसी ऊर्जा में रहना है, लेकिन नहीं, हमें उनको ये है कान पकड़ कर मनाने वाली ऊर्जा। अगर आप नो कहोगे भी ना, स्पिरिट नहीं टिकने देगी। कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई ऐसी वाक्या हो ही जाएगा जहां पर वो एंजल्स कान मरोड़ कर कहेंगे कि अच्छा बच्चों, अभी तक समझा रहे थे तो नहीं समझे ना, अब देखो। तो बदलाव तो है इस महीने आपके लिए। कुछ लोगों के लिए संगति में सुधार है, आपकी संगति सुधर सकती है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा आपका। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज भी मैनिफेस्ट हो सकती है, यहाँ पर भी नई बहू है, या तो कोई नई किसी की मैरिज को अटेंड कर सकते हो, या आपकी हो रही है या आपके घर में। लेकिन ये मैरिज का जो होता है ना, मैरिज क्या है, बंधन, यू नो, शॉपिंग, बहुत सारी मिठाइयाँ, अच्छा अच्छा खाना, यू नो, एक्साइटमेंट। कितने सारे भारतीय संस्कृति में तो जब भी शादी होती है, कितने सारे वो हम क्या वो करते हैं ना, वो सारे शगन करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी एक्साइटमेंट, वैसी ऊर्जा बनी रहेगी। अगर ये शादी भी नहीं है तो लेकिन शादी जैसी फीलिंग लेना, यू नो, या शादी की बातें भी हो सकती हैं आपके घर में आपकी शादी को लेकर, तो वैसी एक्साइटमेंट भी बनी रह सकती है कुछ लोगों के लिए। अगला है हमारे पास अरोमा थेरेपी। अगर आपको एंग्जाइटी की दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको अरोमा थेरेपी मैं सजेस्ट करती हूँ। सुगंध लीजिए, यू नो, जो कि आपको हील करे, जो कि आपकी एंजाइटी, आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा काम करे। यहाँ पर लैवेंडर की ऊर्जा भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। हालांकि आपके लिए हिबिस्कस की ऊर्जा निकली है, लेकिन मैं आपको लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि जो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल होता है वो एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो उसको हील करने में मदद करता है। तो अरोमा थेरेपी में आप लैवेंडर भी खरीद सकते हैं। और हिबिस्कस की ऊर्जा ये ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है, हेयर ग्रोथ के लिए, जीवन में भी अगर आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हिबिस्कस की ऊर्जा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लीजिएगा। हिबिस्कस की ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, ये आपकी ऑरेकल कार्ड से मेरी जान। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है। ये किसी ने रिकमेंड किया था कि इसको ऐड किया कीजिए मंथली रीडिंग्स में, तो इसी वजह से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आपके जो भी विचार हैं इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 से 10 के बीच अगर आपकी जन्मतिथि आती है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज है। आपके लिए है 6 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ, अगर आप किसी के साथ भी रिकंसिलिएशन को इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं तो कुछ लोगों के लिए वो है। सोल फैमिली भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल बैगेज से छुटकारा है। ये बहुत पवित्र ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा। तो इमोशनल बैगेज को अगर कैरी किए हुए हो कुछ समय पहले तक, तो यहाँ पर आपके इमोशंस में भी आपको निखार देखने को मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग जो है, ये गुड न्यूज जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है। 11 से 20 के लिए देखते हैं। वाओ, मैजिशियन आपकी रीडिंग में भी आया है। और ये देख लीजिए, ये 2 अलग डेक यूज कर रही हूँ और मैंने आपके सामने शफल किया था। और देख लीजिए दोबारा से मैजिशियन। मैं कह रही हूँ मेरी जान, आपको नहीं हरा सकता कोई इस महीने नहीं। कोई पंगा लेगा भी तो उसकी गलती है। अगर आपके साथ वो पंगा लेगा भी, आपकी हुई है यहाँ पर जैसे थर्ड आई ओपन, ये हायर इंटेलिजेंस। कोई पंगा लेगा भी तो उसकी गलती हो जाएगी। ये आपकी जीत है, ये आपका मैजिक है। आपके लिए गुड न्यूज यही है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी मैजिक
क्रिएट कर सकते हो बेसिकली, आप अपनी पावर में हो, पूरे तरीके से आप अपनी पावर में हो। तो गुड न्यूज़ यही है कि ब्लेसिंग्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो। इससे इससे बेहतरीन बात क्या होगी। 21 से 31 वालों के लिए है एम्प्रेस। सी आई डोंट नो गाइस, आप आपने तो लूट लिया। ये सच में इस महीने की शायद बेस्ट रीडिंग मैं दे रही हूँ, और ये आखिरी रीडिंग है। इस महीने की जो पहली रीडिंग मैंने की थी वो भी बहुत सुंदर हुई थी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो शुरुआत अच्छी हुई थी और अंत भी बहुत अच्छा हो रहा, तो साइकिल कंप्लीट। हाँ 21 से 31 वालों के लिए ब्यूटी, मटेरियल वेल्थ, नया सोफा, नया कारपेट, या आपकी किचन में कुछ ना कुछ नई तब्दीली हो सकती है। गुड न्यूज़ ये है आपके लिए, अबंडेंस आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और आपको वो अच्छी अनुभूति देगा जहाँ पर लग्जरियस चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द। आप वो जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। तो वो निर्भर होना, अपनी आत्मनिर्भर बनना, तो ये ऊर्जा उसके बारे में है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी देती है। ठीक है मेरी जान, तो यह कर्क राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।